नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे वापस आने के लिए धन्यवाद। आज हम एक प्रैक्टिकल रिव्यू करने वाले हैं ये गैलेक्सी बड्स 4 प्रो की। अ, ये कितनी दूर अच्छी है, किन लोगों को ख़रीदना चाहिए, प्राइस टू वैल्यू रेशियो क्या कुछ है, ये सब बारे में बात करेंगे। चलिए सीधे सीधे बता दूं, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जो, अगर सच बताऊँ तो मैंने कभी नॉइज़ कैंसिलिंग यूज़ किया ही नहीं है। ऐसे एक आधी बार कभी 2 मिनट 5 मिनट के लिए कभी किसी दोस्तों का यूज़ किया होगा। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं तो पहले कभी नॉइज़ कैंसिलिंग का ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा नहीं है। अब जो भी है, नॉइज़ कैंसिलिंग वाला कोई भी ईयरबड्स है तो ये मेरा पहला ही है। मेरे पास अभी जो फ़ोन है S25 अल्ट्रा है, और ये हाल ही में शायद लगभग लगभग होंगे कुछ 1.5 महीने पहले ही लिया है। तो चलिए ये बात सब हटाते हैं, ये क्या कितनी दूर क्या अच्छा है इसमें, मतलब ठीक है कि नहीं। सीधी सीधी बात कहता हूँ, अगर ये आपको कहीं कहीं लगभग लगभग 15-17 हज़ार के आसपास मिल पाता है तब जाके कुछ ठीक सा है। मतलब एक सेल चल रहा था अमेज़ॉन में, उसमें मुझे कम से कम 17,000 का मिल गया। अक्सर ये 23,000 पे रहता है, और जब लॉन्च हुआ था तब तो 29 का था। इतना महंगा दे के क्या ही सुनना है, ऐसा कभी ज़्यादा कभी कंसिडर किया नहीं। 23 भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। समहाउ कैसे कैसे होकर 17 का मिल रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है अब ले ही लेते हैं। अभी अगर 4-5 साल फ़ोन को यूज़ करना ही है तो एक कंपेनियन के नाम पे चलो ठीक ही रहेगा। और 2-3 चीज़ें इसमें क्या बताऊँ, मतलब कि अगर उतने रेंज में आ रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें इसमें अच्छा है। मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी नॉइज़ कैंसलिंग एकदम फैंटास्टिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका कुछ प्रॉब्लम भी आ जाता है कभी कभी, इतनी ज़्यादा इसकी नॉइज़ कैंसलिंग है कि मतलब आप पूरी भीड़ वाले सड़कों पे भी साइड में चल रहे होंगे, बिल्कुल कुछ भी सुनाई नहीं देता। मतलब कि कोई गाड़ी वगैरह हॉर्न भी लगा रही होगी, आपके बॉडी के साथ सट के चली जाएगी। आपको थोड़ा अवेयरनेस रखना पड़ता है उस सिचुएशंस में। मतलब आपको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप अपने दुनिया में हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, गाना वगैरह सुन रहे हैं, तो ये उन मामलों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो शायद जितना मुझे याद है MKBHD के अकॉर्डिंग ये अभी के दुनिया के सबसे बेस्ट ईयरबड्स हैं, और हो भी सकते हैं। इसमें जब ख़रीदते हैं आप इनको, 3 अलग अलग ईयर टिप्स के साइज़ में आते हैं, और उसका नॉइज़ कैंसलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और आप एम्बियंट मोड में अगर यूज़ करेंगे तो बाहर जो कुछ भी आवाज़ें आ रही हैं, कोई कुछ बोल रहा है, वो थोड़ा एम्पलीफाई करके आपको थोड़ा ज़्यादा सुनाने लगता है, तो आप पहन के भी काम कर सकते हैं। एक तीसरा मोड है ऑटोमेटिक जैसा कुछ मोड है, मतलब अ, वो डिटेक्ट करेगा आप बोलने लग जा रहे हैं तो वो एम्बियंट मोड थोड़ा ज़्यादा ऑन कर लेगा। डिटेक्ट कर रहा है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, फिर चलने लग रहे हैं, फिर चुपचाप हो गए, तो वो नॉइज़ कैंसलिंग ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और इसमें क्या है, वो एक इंटेंसिटी दिया है, आप कितने अमाउंट का नॉइज़ कैंसलिंग करना चाहते हैं उसका क्या ही प्रैक्टिकल यूज़ है। कोई ऑन करेगा तो मैक्सिमम ही ऑन करेगा ना, और बीच में आधा तो कोई ऐसे ही छोड़ देगा, वही तो। और ऐसा कुछ सेंस नहीं बनता। अच्छी बात यह है कि वायरलेस से चार्ज होता है। अगर आपके पास वायरलेस चार्जिंग पैड है तो ऐसे बस रख दिया तो चार्ज हो गया, कन्वीनियंट है बहुत ज़्यादा। USB से भी चार्ज होगा, हालांकि मैंने कभी अब तक ट्राई नहीं किया है। हाँ, काफ़ी फिट रहता है कानों में। ईयरबड्स की एक प्रॉब्लम है कि आप ख़रीदने से पहले इसको ट्राई नहीं कर सकते। मतलब हाँ, कहीं पे ट्राई किया किसी दुकानों पे अब सही लग रहा है तो ले लेंगे, ये भी थोड़ा कहना मुश्किल है। एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो बड्स दिए गए हैं, जो रबर टिप्स हैं, वो थोड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक लगता है मुझे। मतलब कि इन द सेंस कि प्रॉब्लम तभी है जब चेंज करना होगा उसका जो बड्स, मतलब इसका जो ईयर टिप्स है, जो रबर का मटेरियल है जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है मशीन के साथ, वो एंड की तरफ बहुत हार्ड प्लास्टिक टिप है, और बाकी सारा पूरा सॉफ्ट रबर का है। तो आप जब खोल के खींच रहे होंगे स्मॉल को मीडियम के साथ जोड़ने के लिए, तब काफ़ी केयरफुल रहना होता है। मेरे केस में तो मैंने तोड़ ही दिया, मैंने स्मॉल वाले को। मतलब कि रबर क्या ऐसे फ्लिप होकर रहता है, उसको ऐसे खोल दिया तो अब खींचना होता है तो वो प्लास्टिक वाला हिस्सा रह जाता है, रबर उखड़ जाता है। वो एक प्रॉब्लम है, मतलब कि वो सब जितना ना ही करो तो ही ठीक है, थोड़ा रिस्की है। हाँ ठीक है, उसका अगर रिप्लेसमेंट टिप्स अगर कभी गलती से भी चाहिए होंगे तो शायद अमेज़ोन में मिलता है कुछ 600 रुपये का। अब एक एक बर्ड ख़राब हो जाएगा तो
अच्छा 600 देना तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उस चीज़ का बाकायदा बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब चेंज कर रहे हैं बहुत ही केयरफुली करिएगा। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा दिए तो प्लास्टिक रह जाता है, रबर उखड़ जाता है। लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन अगर रबर रहता है ना, कान की गंदगी मैल वगैरह कुछ रह रह गई तो आप वहाँ से रबर को साफ़ कर सकते हैं, वो कभी मशीन तक जाएगी ही नहीं। जबकि अगर आप कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये कि जो एयरपॉड्स है इनमें इनमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली जो प्लास्टिक वाला पार्ट है वो डायरेक्टली आपके कान के पास ही रह जाता है, तो इसमें पूरा ज़्यादा ईयर सील तो नहीं होता, वो नॉइज़ कैंसिलिंग इफ़ेक्ट भी नहीं आती। और नतीजा ये होता है कि आपका जो ईयर वैक्स होता है वो धीरे धीरे जैसे भी होकर स्पीकर ग्रिल्स को पार कर जाता है, अंदर चला जाता है। तो रबर टिप्स वाले बड्स अगर लेते हैं उसका यही फ़ायदा है कि आपको लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। गंदा तो होना होगा तो बड्स गंदे होंगे, वो तो रबर का उधर साफ़ कर लेंगे, तो चलता रहेगा आप बेफ़िक्र। बस वही है। और बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। हाँ, मेरा इतना यूज़ नहीं है, लेकिन एवरेज बताऊँ तो दिन भर गुजर जाता है। लाइक 1.5 दिन 2 दिन भी चला जाएगा, यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी अपनी बैटरी कैपेसिटी ये केस की भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको बड़े बड़े लंबे कॉल ड्यूरेशन ले रहे हैं, कॉल लंबे लग रहे हैं तो ये यूज़ करना काफ़ी ठीक है। और क्या कह सकता हूँ, और कॉल की क्वालिटी भी बहुत सुपीरियर है। जो लोग भी मुझे सुन रहे होते हैं ऐसा कभी कुछ कंप्लेन नहीं करते कि आवाज़ ज़रा सही नहीं आ रही है, ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं। और ब्लूटूथ की रेंज भी ठीक है, तकरीबन कितने मीटर तक तो चली ही जाती है। घर के अराउंड आप रूम में रख के घर में भी घूम रहे हैं अगर वगैरह तो भी ठीक ही है, रेंज ठीक रहती है। और अगर इसकी कंपैरिजन करें नॉर्मल वाले बड्स 4 के साथ सिर्फ, तो 4 भी आप ले ही सकते हैं, आपको मोटा मोटा इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये डबल ड्राइवर है, वो सिंगल ड्राइवर का आता है, लेकिन उसमें ईयर टिप्स नहीं है। तो जैसे ये वाली बात हो गई इसकी, उसकी वैसी बात है। लाइक मतलब कि स्पीकर ग्रिल्स होंगे, और क्योंकि आप कान में दिए हैं पूरा तो आवाज़ कान तक पहुंचेगा नहीं दुनिया भर का, तो थोड़ा बहुत पैसिव आपको वो इफ़ेक्ट आएगा नॉइज़ कैंसलिंग का, लेकिन इतना जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। और और क्या ज़्यादा है इसमें, हाँ 2-3 चीज़ें अच्छी, इक्वलाइज़र दिया है। उसका एक डायनामिक मोड भी है कि एआई अपने अपने आप डिसाइड करता है कि ये पॉप है, ये जैज़ है, ऐसा ऐसा है, तो कौन सा टाइप का मतलब जॉनरा सही रहेगा वो अपने आप डिसाइड करता है। और काफ़ी ठीक भी लगता है, गाना तो सुन भी रहा हूँ और लंबे लंबे टाइम तक आप कान में रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिसलता जा रहा हो। होता है मतलब 1.5-2 घंटे में एक बार कभी कान में वापस थोड़ा धकेलना हुआ, थोड़ा फिसल सा ज़रा, वो तो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। और थोड़ा बहुत वाटर रेजिस्टेंट भी है, आप बारिश वगैरह में पहन सकते हैं, बाइक में हेलमेट के अंदर भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी लाइफ भी ठीक है, सारा सारा चीज़ ठीक ही है। और हाँ, जब आप वॉइस असिस्टेंस यूज़ करते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम आता है। मान लो फ़ोन आ रहा है तो ऐसे सर हिला लिया तो फ़ोन एक्सेप्ट हो जाएगा। हेड का गेस्चर्स हैं। और क्या है, बिक्सबी को आप तभी ज़्यादा यूज़ कीजिए जब आपको फ़ोन का लेवल का कंट्रोल चेंज करना होगा। जैसे कि मान लो वॉल्यूम चेंज करो, कोई सेटिंग चेंज करना हुआ, ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना कम करना हुआ, उसको बोल के टीवी या कोई स्मार्ट डिवाइस को ऑन ऑफ करना हो, मतलब हार्डवेयर लेवल का जो चीज़ें हैं, ब्राइटनेस बढ़ाओ, ये करो वो करो, पॉज करो, या वैसा ही कुछ वॉल्यूम कम ज़्यादा करो, म्यूट करो, कॉल आंसर करो, कॉल रिजेक्ट करो, कॉल करो किसी को। ऐसा थोड़ा है कि बिक्सबी का जितना मैंने देखा पहले के टाइम से अभी बहुत ज़्यादा बदल चुका है, क्योंकि ये परप्लेक्सिटी के साथ काम कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा काम अच्छा है इसका अभी के टाइम में। लेकिन ये रिस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लेता है, मतलब एप्पल के सीरी के जैसा इमीडिएट इंस्टेंटली तो जवाब देता नहीं, लेकिन जो भी करता है अच्छा करता है, लेकिन थोड़ा डिले होता है। उसका एक फंक्शन है कि आप बिक्सबी को कैसे यूज़ करना चाहते हैं, उसके मतलब फ़ोन के साथ ऐसा है कि क्लाउड के साथ होगा या लोकल डिवाइस पे होगा। लोकल डिवाइस पे होगा तो सब कुछ जल्दी होगा, क्लाउड पे होगा तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा लेट होगा। शायद मैंने वही ऑन कर रखा है, हाँ ऑन वही है। लेकिन जो वॉइस का रिकग्निशन है, आप जो बोलते हैं, जो बोलने का तरीका है, जो भी इंग्लिश है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है थोड़ा स्लोली इनएक्यूरेट लेता है कभी कभी। मतलब हमेशा आप कितना भी अच्छे से बोल लें,
वो आपका वॉइस एग्जैक्टली कैसे क्या पिकअप करता है, मतलब जो आप बोल रहे हैं वही वो समझ रहा है, वही वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो थोड़ा कम सा लगता है क्योंकि मैंने 10-10 साल एप्पल के दुनिया में गुजारे हैं, तो ये तो पूरा ही एक्यूरेट था। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि उस एक्यूरेसी का क्या ही फ़ायदा जब उसका सीरी एआई कुछ ठीक सा है ही नहीं, वो ज़्यादा कुछ बोलता ही नहीं। लेकिन दूसरा ऑल्टरनेटिव है, आपके पास अगर ये वर्ड्स हैं तो आप दो दो असिस्टेंट्स रख सकते हैं। तो बिक्सबी को आप मतलब ऐसे देखिए अब तो ऑन हो गया, मतलब कि उसको नाम से बुला सकते हैं या फिर हाय बोल के भी बुला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अपना फंक्शन तो है, उसके साथ साथ आप गूगल को भी बुला सकते हैं, तो वो भी आपका वॉइस असिस्टेंट आपके कानों पे ही है। उसको बोल के भी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, ये गाना बजा दो यूट्यूब पे, इसको कॉल कर दो। वो कॉल वाला फीचर तो बिक्सबी और दोनों गूगल भी काम कर ही लेंगे, तो दोनों कर लेते हैं। तो कुछ कुछ फीचर है हार्डवेयर के ऊपर जितना रहा कुछ, तो वो मतलब इनका अपना असिस्टेंट को बोलेंगे। और दुनिया भर का मतलब जेमिनाई की तरफ से आपको कभी कुछ सर्च रिज़ल्ट मांगना हुआ कि गूगल में सर्च करके बताओ कि मैं कहाँ हूँ, ये शहर कितना बड़ा है, अगला फ़्लाइट कब है, कितने पैसे का है, कहाँ जाना है, ऐसी टाइप के चीज़ों के लिए आप गूगल को बुला सकते हो। तो आपके पास बाकायदा दो दो असिस्टेंट कान पे रहते ही हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप कितना एग्जैक्टली यूज़ करते हैं। और क्या बताऊँ, और तो सब ठीक है। नॉर्मल वाला अगर लेते हैं आप, नॉर्मल बड्स 4 खाली, तो सिंगल ड्राइवर है, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा कुछ साउंड में फ़र्क नज़र आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। रबर टिप्स नहीं है तो नॉइज़ कैंसलिंग को थोड़ा इफ़ेक्ट आएगा ही, बिल्कुल आएगा। अब आप उसको कितना प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि प्राइस रेंज में अगर आपको कम में मिलता है तो जाइए वेट कीजिए, मतलब दशहरा वगैरह आता है तो ठीक है। अगर थोड़ी बजट की प्रॉब्लम है तो नॉर्मल 4 तक जाइए तो भी ठीक है, वो भी कुछ इतना बुरा नहीं है। उसमें भी अगर मैं सही से नहीं जानता हूँ वायरलेस चार्जिंग है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मोर और लेस मुझे लगता है वो ठीक ही होगा, ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं आएंगे, मतलब ठीक है। और मैं ऐसा ले लिया क्योंकि मैंने कभी सही में अगर बताऊँ तो कभी ट्राई किया ही नहीं, मतलब नॉइज़ कैंसिलिंग की दुनिया कैसी होती है, तो किया किया तो सबसे अच्छा वाला ही कर रहा हूँ। तो अभी तक मेरा कोई कंप्लेन तो है नहीं। अगर बजट उससे भी कम है तो आप जा सकते हैं बड्स 3 FE की तरफ, वो भी बहुत ही अच्छा है, नॉइज़ कैंसिलिंग बहुत अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बाकी कोई रिव्यू वगैरह देख के ही कह रहा हूँ, लेकिन मेरे कोई दोस्त लोग का भी यूज़ किए हैं कॉलेज वगैरह में, तो उनका भी अच्छा है। अगर आपका बजट उससे भी कम है तो बड्स कोर में जा सकते हैं। वो अगर सही समय रहता है तो शायद 3 या 4 हज़ार पे आ जाता है। तो बेसिक फंक्शन जो होती हैं कान में, रिलायबिलिटी रहना, मतलब ब्लूटूथ का कनेक्शन का रिलायबिलिटी रहना कि सही से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, बात सही से सुनाई देना, जो कोई भी आपको सुन रहा है। और ब्लूटूथ के साथ क्या, कान में सही से गाना वगैरह बज रहा है, अगर ऑडियो का क्वालिटी जो कुछ भी आ रहा है कंसिस्टेंट है, बैटरी लाइफ ठीक है, ये 4-5 पिलर ठीक है तो मोटा मोटा सब ठीक ही है ना। और अगर उतना ही चाहिए तो बड्स 3 FE भी ठीक सा ही है। कोर वगैरह जो है वो तो बहुत छोटा सा, उसका बैटरी लाइफ कम आएगा। बड्स 3 FE भी ठीक है। एकदम प्रीमियम टीयर पे जाएंगे तो यही वाला है, बस वो आपकी मर्ज़ी। लाइक मेरा कहना था, मैंने बताया, बस प्रैक्टिकल रिव्यू ही है। मैं ऐसा कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ऐसे तो मैंने इन्फॉर्मेटिव पे बेसिस पे बोल दिया, इसको शायद ज़्यादा कभी खोला ही नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसके जो स्टेम है, ये जो इस पे अलग अलग फंक्शन है, कभी प्रेस किया, कभी लॉन्ग प्रेस किया, वो तो कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं। आपको वॉल्यूम वगैरह चेंज करना है तो उसको जब कान में पहने हुए हैं उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन डाउन। उसका नाम बोल कर नहीं बुलवाना, डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाता है कि पॉज़ करो, कि प्ले करो, स्टॉप करो, नेक्स्ट सॉन्ग, इतना इतना बोलने पे चेंज हो जाता है। तो नेविगेशन आप वॉइस से कर ही सकते हैं, ऐसा आपको कभी टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। असिस्टेंट को बुलाना है तो जिसको बुलाना है उसका नाम पकड़ के बुलाइए, वो बोल देगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ रास्ते में पेट्रोल स्टेशन कहाँ है, क्या कुछ है। चलता है काम, सही होता है। लेकिन बस कुछ नहीं, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा। और बोलने लायक तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। वायरलेस का सपोर्ट इसमें है, शायद 4 वाले में नहीं है। वो इतना बड़ा इशू भी नहीं है, क्या ही करना है वायरलेस का, वैसे भी स्लो ही होगा। वो कन्वीनियंट के बेसिस पे है। मेरे घर में एक वायरलेस पैड पड़ा है, ठीक है, तो यूज़ कर लेता हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, धन्यवाद सुनने के लिए। अगर आपका कोई सजेशन वगैरह हो या फिर कुछ सवाल हो
तो भी आप बिल्कुल पूछ ही सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। मुझसे अगर हो पाएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।